आराम से पढ़ो। यूपीएससी लेवल का ही, यूपीएससी का ही एक प्रकार से क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में सर्वप्रथम भारत के लिए संवैधानिक परिकल्पना को विधिक शैली में रेखांकित करने का प्रथम प्रयास किया गया, जिसमें 110 अनुच्छेद सहित विधि के समझ समानता, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, शक्ति का पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। इंग्लिश में तुम लोगों को आसानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स was the first to outline the constitutional vision for India in legal form, making the first attempt to define it through 110 articles that included equality before law, freedom of speech, separation of power, etc. बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ उद्देश्य अलग रहते हैं ना हम लोगों के। ये नहीं है कि नहीं टेस्ट सीरीज की तरह केवल काम चलाना है कि यहाँ सवाल कर लिया। और देखो बहुत बार क्या होता है, क्या देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पीसीएस हो जाएगा। हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 20,000 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नहीं हो रहा है। जब तक समझ नहीं है ना, क्या फायदा उसमें, पढ़ते जाओगे। बताओ इनमें से कौन सा, बिल्कुल आराम से। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्वराज बिल 1895, स्वराज बिल 1895, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925, नेहरू रिपोर्ट 1928, कराची प्रस्ताव, कराची रेजोल्यूशन 1931। इनमें से कुछ तो चिरपरिचित नाम है हम लोगों के, सभी जानते हैं। और इस क्वेश्चन को रखने का मतलब यूपीएससी लगभग इसी टाइप का भी एक आध क्वेश्चन डालता है, स्टेट पीसीएस भी, यूपी पीसीएस भी। आंसर अगर कौन सा आंसर हो सकता है, आराम से बताओ। कोई देखो इसमें दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं डालना, जोर नहीं डालना, ये रखा ही इसलिए गया तुमको सिखाने के लिए। उद्देश्य वो नहीं है ना कि तुमको, क्योंकि जानकारी नहीं है इनकी, होनी चाहिए। कौन सा हो सकता है, ए कौन सा हो सकता है, नहीं अपना गेस करो भाई। देखो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे यूपीएससी में जो नहीं पता होंगे, 100% नहीं पता होंगे, निश्चित है कि नहीं पता होंगे ना, लेकिन वो इन्फेरेंस से निकाले जाएंगे। कुछ आंसर को, कुछ जो ऑप्शन होंगे एलिमिनेट किया जाएगा। वही है ना, हम क्या कह रहे हैं, थिंकिंग इसी को कहते हैं। नहीं आता है, बिल्कुल कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं है, सोचना है हमें, है ना। एक एक शब्द पहले पढ़ो। संवैधानिक परिकल्पना मतलब क्या है, आउटलाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब ऐसा कौन सा इनमें से बिल था, कौन सा डॉक्यूमेंट था जिसको क्या है एक विधिक शैली में लिखा गया, जैसे अपना वर्तमान संविधान है ना, उस शैली में। एकदम कहा भी जा रहा है कि 110 अनुच्छेद भी हैं उसमें, विधिक शैली में किया जा रहा है। तो ये अब यहाँ रखने का क्या उद्देश्य है, अच्छी चीजें भी है इसमें, विधि की समझ क्षमता, आर्टिकल 14 आज जो देख रहे हैं, वाक स्वतंत्रता 19 देख रहे हैं, इसके बाद शक्ति का पृथक्करण, डीपीएसपी 50 आर्टिकल, है ना। तो ये अच्छी चीजें थी, क्योंकि यहीं से कुछ चीजें सीखने में आएंगी, निकल के आएंगी। आंसर क्या होगा इसका, बताया ना तुमने, एकदम सही बताया, यस था, जो भी था, इन्फेरेंस था, निकाला, बिल्कुल सही है वो। और कारण क्या है ना, कारण देखो क्या है, ये तो सभी लोग जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में। और इस पे गेस कैसे जाना चाहिए, हल्का फुल्का गेस, बिल्कुल कुछ ना कुछ कनेक्ट कर लो। देखो कुछ क्वेश्चन तुम्हारे गेस से सही होंगे। और क्या यहाँ से एक चीज मिल रही, किसके द्वारा ये लाया गया होगा, कौन जुड़ा था, स्वराज बिल, ये नेहरू रिपोर्ट अलग है ना। यहीं से एक चीज कनेक्ट कर लो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, है ना। क्या देखेंगे हम लोग यहीं पे, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में पहली बार संविधान सभा का मांग अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली तिलक जी ने ही किया था ना। बस कुछ कुछ कनेक्ट करो, डायरेक्ट भले नहीं था, इनडायरेक्ट था ना, हल्का फुल्का कनेक्ट कर लो। बाकी कराची अधिवेशन किस लिए फेमस है, सबको पता है, मौलिक अधिकारों का बहुत जोरदार तरीके से मांग की गई थी इसमें, है ना। यही था ना 1931 का कराची अधिवेशन। नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया था, जब चैलेंज किया गया था भारतीयों को कि तुम संविधान बना ही नहीं सकते, एक संविधान नहीं बना सकते हो, है ना। अब इन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया था, ये था ना सारी चीजें। मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है इसमें,
जवाहरलाल नेहरू से कंफ्यूज मत करना, वहां भी कहा था हमने, वही बातें हैं। तो बस एकदम आराम से कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, एनी बेसेंट का नाम इनसे जुड़ा हुआ होगा, आराम से इसमें देख लो ये चीजें हैं ना। अब देखो, वी आर all well aware of the provisions of Nehru Report of 1928 and Karachi Resolution of 1931। बहुत अच्छी तरीके से इनसे दोनों से सब जानते हैं। बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्ट इज दैट स्वराज बिल ऑफ 1895, also known as the Constitution India Bill 1895, was the first document to outline the constitutional vision for India in legal form। इट वॉज द रिटेन इन लीगल स्टाइल। देखो ये शब्दों पे केवल है, जहां हम लोग वहां पे वो बात कर रहे थे ना अभी, क्या कहा जा रहा है, विधिक शैली में, ये है ना, लीगल स्टाइल में पूरा लिखा गया था। कंप्राइज 110 आर्टिकल, 110 आर्टिकल, ये सारी चीजें हैं, नई चीजें मिलेंगी तुमको ये, है ना। तो ये चीजें देखनी है तुम लोगों को, और कुछ नहीं, ये केवल रखना है, दिमाग पे रखना है और कनेक्ट करोगे, वैसे लगेगा रखने वाली चीजें हैं, कनेक्ट कर लोगे अभी जैसा बताया, बहुत आसानी से तैयार रहेगा। ये पहली बार ऐसा हुआ था ना, बस। फिर क्या कहा जा रहा है, द बिल इंक्लूडेड प्रोविजन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन फ्रॉम पोजेशन ऑफ द वंस रेजिडेंस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब बहुत व्यापक रूप में सब इसमें दिया गया था। और ये पढ़ाई क्यों जाते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार किया, इसलिए भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी उन चीजों की, उनकी मांग की, उनको रखने की, ये चीज है ना, वहीं से शुरुआत हो गई थी। वर्तमान जो संविधान है यहाँ से भी प्रभावित दिख रहा है ना कहीं, बिल्कुल। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था ना, तो सारी चीजें वहीं से आती है निकल के। महत्व तो इस बात पे केवल एक, फिर वही एक शब्द के रूप में नहीं याद करना है, स्वराज बिल 1895, उसके आगे भी ये सारी चीजें, महत्व उसका होता है, इसलिए सारी ये चीजें दी गई उसमें। द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। देखो इससे कई क्वेश्चन बनेंगे, ये भी बन जाएगा ना कि निम्नलिखित में से कौन कौन से, है ना, संवैधानिक है, विधिक शैली में लिखे हुए, ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो सारे आ जाएंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, भारतीय संवैधानिक विकास के कौन कौन से इसमें से अंग हो सकते हैं, कौन कौन से इनमें से एलिमेंट हो सकते हैं, तो सारे आ जाएंगे, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। सारे फॉर्म है ना, ये अभी लिखा था ना, लीगल स्टाइल में लिखा, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में लिखा गया, ये संवैधानिक स्वरूप में लिखे गए ना सारे, बस। इट वॉज ड्राफ्टेड बाई द नेशनल कन्वेंशन इन अप्रैल 1924 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ तेज बहादुर सप्रू। इन सब लोगों का नाम सुना है ना, बहुत ही बेहतरीन, भारत के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से एक रहे थे, है ना, ये सारी चीजें। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ सब कमिटी वाज फॉर्म विच वाज चेयर्ड बाय द एनी बेसेंट, अभी नाम लिया ना, कॉमनवेल्थ पत्रिका एक थी ना, इसके द्वारा की गई थी, बस जोड़ लो वहां से, हिस्ट्री का पार्ट है ना ये, तो मॉडर्न इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये सारी चीजें जोड़ के देखो, अपने आप आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये केवल देख लो, वैसे इतना गहराई से फैक्ट पूछेगा नहीं, फिर भी ठीक है। ये क्या था, इसमें अध्यक्षता किसने की थी, तेज बहादुर सप्रू ने। इतना अंदर खैर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों के दिमाग में चीजें बनी रहे, कुछ चीजें केवल रीड कर दिया करो, हो सकता है कुछ इधर उधर के क्वेश्चन ऐसे डाल दे तो कम से कम हिट कर जाए दिमाग में, बाकी लोगों की संभावना से तुम्हारी संभावना ज्यादा हो जाए। वही हम कहते हैं ना, एक एक दो दो क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाओगे, है ना। बाकी चीजें सब पता ही है हम लोगों को, जो भी दिया हुआ है। दिस वाज comprehensive document in included total 127 आर्टिकल अंडर 10 चैप्टर, वहां 110 आर्टिकल थे, इसमें और ज्यादा हो गए। तो कुल मिला के संवैधानिक विकास का ये एक रूप है, यहाँ से भी भावित होगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, यहाँ भी सारे दे, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्र, समानता, भेदभाव न किया जाना, मौलिक अधिकार, सब कुछ इसमें शामिल था, है ना। तो कई क्वेश्चन फिर यहाँ से बन रहे हैं, देखो कराची अधिवेशन किस लिए जाना जाता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकारों की जबरदस्त मांग, है ना। तो इस पे कंफ्यूज नहीं करना कि अगर पूछ दिया जाए पहली बार कहाँ पे उल्लेख था, सांकेतिक रूप से उल्लेख था, ये सब बन रहा है ना, वहां पे भी था, स्वराज बिल, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना, ये चीजें रखना है दिमाग में अपने आप। तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है एकदम, थोड़ा सा अप्रोच से हट के है, लेकिन जरूरी है क्योंकि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इतनी मेहनत से तैयार किए गए हैं, उस समय के महान भारतीय हैं, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान व्यक्तित्वों में से एक हैं ये,
तेज बहादुर सप्रू हैं, एनी बेसेंट हैं, तिलक हैं, है ना, उनके द्वारा तैयार किए गए डॉक्यूमेंट हैं सब ये। तो इसलिए इनका महत्व है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में महत्व होगा, हर तरीके से होगा ना, संवैधानिक रूप से होगा। बस ये चीजें थी। बाकी 28 नेहरू रिपोर्ट बताई था हम लोगों को। कराची अधिवेशन बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, चूंकि ऑटोमेटिक वो आएगा आगे मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा था बेटा। तो ये तुमको एडिशन के रूप में काम करेंगे, कुछ नहीं आएंगे तो इस टाइप का एक आध क्वेश्चन। हमने कहा छोटी छोटी चीजों से ही सफलता तय होती है, बड़ी है ठीक है, कभी कभी होता है ना अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पेपर आ गया, देखे वो लोग परेशान घूमते हैं, फिर मीडिया में भी देखते हो ना, ऐसा पेपर रख दिया, ऐसा पेपर, फिर भी कुछ लोग क्वालिफाई करते हैं ना, क्वालिफाई तो करते ही हैं, कुछ लोग हमेशा करेंगे, वही लोग करेंगे जो छोटी छोटी बातों, हो सकता है ये क्वेश्चन वहां काम आ जाए। यूपीएससी की खास विशेषता होती है, बहुत अच्छे लोग कहते भी हैं कि वो पूरे जीवन की कमाई होती है। जरूरी नहीं है कि जो तुमने 6 महीना पिछला पढ़ा, रिवीजन किया, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यूपीएससी का खास कमाल ये है कि हो सकता है तुमने 9th में कभी कोई चीज पढ़ी हो, वहां से पूछ देगा, पूछने का मतलब वहां से कनेक्ट होगा, वो क्वेश्चन आ जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने